जब मैं छोटा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और अब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा हुआ है। सोचो कितनी कहानी होगी उसके पास, जो शख्स अब किसी से कुछ नहीं कहता। रातों को नींद ना आना, रातों को मैं नींद टेंशन, टारगेट की टेंशन होना, और बेवजह हर रोज बेचैन होना। अगर ऐसी स्थिति से तुम गुजर रहे हो, तुम्हारे अंदर ऐसा लक्षण दिख रहा है, तो तुम समझ लो इतिहास रचने वाले हो तुम। क्योंकि जो अपने कदमों की, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अगर आप कुछ ऐसा पैच पाना चाहते हैं हो जो अपने पहले कभी नहीं पाया है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपसे ने पहले कभी नहीं किया। तुम अपने घर की स्थिति में परिवर्तन के लिए चुने गए हो। जीवन आसान नहीं होगा मेरे भाई, तुम्हारी मेहनत में इतना दम होना चाहिए कि एक सफलता की कहानी तुम्हारी सारी असफलताओं को समाप्त कर संघर्षों पर लगा दे। देर से बनो लेकिन बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसलिए जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। उदय किसी का भी अचानक नहीं हुआ मेरे भाई। सब सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। याद रखना, उम्र से पहले ही समझदार बन जाते हो वो लोग जिनके हिस्से बचपन से ही दुख और जिम्मेदारी आती है। और अरे अपने वही हैं संघर्षों के समय भी तुम्हारे साथ है, क्योंकि सफलता के बाद तो फायदे अपने हो जाते हैं, सब अपने हो जाते हैं। आज मेरी परिस्थिति देखकर तुम मेरे खिलाफ जितनी बातें बना सकते हो बना लो, पर याद रखना जिस दिन समय मेरा साथी बन गया ना, तुम खुद पर शर्म आएगी कि मैंने मेरे किस आदमी के बारे में क्या बोला था। आज मेरा संघर्ष चल रहा है तुम्हारी मेरे खिलाफ बातें। जिस दिन यह मेरा संघर्ष सफलता का रूप लेगा, उस दिन तुम समझ में आएगा कि मैंने किसके बारे में क्या बोला था। अगर कोई मेरा अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान लिया है। जब लोग पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो, तो वास्तव में वो हिसाब लगाते हैं जो आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। यही इस दुनिया की सोच है और इसे आपको मानना पड़ेगा। समय आपकी रफ्तार में दोस्त, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। जिस मेहनत से आज तू भाग रहा है भाई, कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में
यही आग तुझे हीरा बनाएगी। रहा लेकिन फिर भी बैठे हुए है, क्योंकि एक जिद है कि इस बार हर हाल में सेलेक्ट होना है। आप हारते हुए को मैं बस इसलिए थाम लेना लेता हूँ मेरी हार से वो लोग ना हार जाएं जिन्हें लगता है कि मैं एक दिन सब ठीक कर दूंगा। इसे 10x8 के कमरे में एक कोने में भी मैं रहता है और इसके दूसरे कोने में माँ बाबा की यादें और उनका संघर्ष, उनकी त्याग, उनके सपने, उनकी जिम्मेदारी, उनकी ख्वाहिशें। लाइफ में अगर समझ ना आना दोस्त ना कि किसके लिए मेहनत करना है, तो याद रखना तुम्हारे पीछे दो चेहरे खड़े हैं। अगर बाप की मजबूरियां और माँ के हाथों की झुर्रियां देखकर भी तुम पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, नहीं लग रहा ना, तो लानत है तुम्हारी ऐसी जिंदगी पर, जवानी पर। परीक्षा के एक दिन पहले आप जब पिताजी का फोन आता है और वह बोलते हैं कि इस बार निकाल लेना बेटा, अच्छे से धैर्य से परीक्षा देना। सुबह खाना खाकर जाना, रात में अच्छे से सो जाना। तब यह प्रतीत होता है कि जिनका जितना जरूरी है छात्र को नौकरी है, उससे ज्यादा उसके परिवार की जरूरत है। बस इसलिए कभी भी हार मानने का मन छात्रों का नहीं होता। हे पार्थ, यह अपना कोई नहीं, इसलिए लक्ष्य को हासिल करने में यदि कोई छूटता है तो छूटने दो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी रात जगे हो, कितने घंटे लाइब्रेरी में रहे हो। तुम्हारे यूं कितने त्योहारी को यूं ही जाने दिया और कितने शौक को जरूरत नहीं कहे कर टाल दिया। परीक्षा देने किसके है, कितनी कोचिंग के चक्कर लगाए, किसी को कोई मतलब नहीं। अगर तुम फाइनल रिजल्ट में नहीं आए तो तुमने क्या किया इसका कोई मोल नहीं। रिजल्ट में से योग्यता को मापने वाले समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी खामोशी का समाज में अगर अपना स्टेट ऊंचा रखना चाहते हो तो तुम्हें कामयाब होना पड़ेगा। बहुत कर ली टाइम पास, बहुत हो गए बहाने बाजी। मेरे भाई मेरी बहन, आप और मत करो, उम्र तेजी से निकल रही है। माँ बापू बूढ़े हो रहे हैं, साल खत्म होने वाली है। कब तक सोते रहोगे? सामने मंजिल दिखाई दे रही है, करना क्या है तुम्हें खुद पता है। यही वो
मोमेंट है खुद को कंपटीशन से बाहर निकलने का। मैक्सिमम लोग 10 से दिवाली फेस्टिवल मना रहे हैं, तब आप एक कमरे में बंद होकर अपने गोल को लक्ष्य करना पर जाना चाहते हो। आपके पास 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। गायब हो जाओ 3 महीनों के लिए और साल के अंत में उसको चकमा दो। ऐसा चकमा दो तुम्हारी सफलता को देखकर दंग रह जाएं लोग। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमारी मेहनत, हमारी सफलता नहीं बल्कि हमारे हारने का तमाशा देखना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दोस्त यह वही लोग होते हैं जो अपने बात बात पर ताने मारते हैं। ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करके खुद की मेहनत पर भरोसा रखना। दोस्त याद रखना, आज ताने मारने वाले लोग आपको सफल हो जाने के बाद आपको शाबाशी भी देंगे, और वही लोग आपसे कहेंगे मुझे तो पहले से ही पता था कि तू कुछ ना कुछ लाइन में बड़ा जरूर करेगा। माँ बापू बहुत मेहनत करे रहे तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। सिर्फ एक माँ बाप ही जो तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हारी सफलता पर खुशी महसूस करे। बिल गेट्स कहते हैं अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं। लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो बेशक इसमें आपकी ही गलती है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। क्या डरते हो मेहनत से? इस तरफ से तुम क्या कर पाओगे? चलो उठो, संघर्ष करो, क्योंकि इसी से तुम क्या कुछ कर पाओगे। जिंदगी मिला है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान तुम्हारे रास्ते को तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने के लिए। ऐसा ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब